आप चिंतन कीजिए, इनको लाड प्यार कीजिए। यदि आप सखी भाव के उपासक हैं और इजी हो जाएगा। प्रिया प्रीतम को दोनों को रास करते देखो, ये दोनों परस्पर खेलते रहे और तुम लोग साजो सामान सोंज का सामान तैयार करते रहो। आजकल फुहारों का स्नान है, सुंदर सुंदर फुहारे सजाओ, रंगीन फुहारे, इत्र के फुहारे, गुलाब जल के फुहारे, जमुना जी के घाट फुहारों से सजे हैं, सरोवर चारों फुहारों से सजे हैं, जितने रास्ते हैं मणिमय फुहारों से सजे हैं। ऐसे ऐसे फुहारे चलते हैं निकुंज में, उन फुहारों को देखो लगेगा राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। कई फुहारे ऐसे मोर का आकार बना लेते हैं बहता वो जल फुहारों से, कई बार ऐसा आकार ले लेता कोई सखी मृदंग बजा रही है, कई बार ऐसा होता है, और कई बार नृत्य करते हुए राधा रानी फुहारे में दिखाई दे रही है। मतलब फुहारे का जल इस रंग का है और इस आकार से घूमता है। ऐसे ऐसे विचित्र इन फुहारों में प्रिया प्रीतम स्नान करते हैं। और कई बार ऐसे जल के फुहारे लगता है गुलाब निकल रहे हैं, लेकिन गुलाब के फूल होते नहीं, हाथ लगाओ तो पानी है, पानी गिर के ही बह जाता है, और जब देखो लगेगा फूल निकल रहे हैं फूलों का। आजकल फूलों के फुहारों में ठाकुर जी स्नान कर, उसमें फुहारों में ठाकुर जी स्नान करते जमुना किनारे। मधु सरोवर देखो, मान सरोवर में जाओ, स्वरूप सरोवर जाओ, रूप सरोवर जाओ, हरदनियों पे जाओ, जमुना तट पे जाओ, कुंज गलियों में जाओ, चौराहों पे जाओ, वहां के सब जगह फुहारे फुहारे। इनमें स्नान करो तैयारी बढ़िया बढ़िया, इत्र के फुहारे बनाओ ठाकुर जी के लिए, भाव करो सोने का सिंहासन मणि जटित यहाँ रखा, प्रिया प्रीतम गलबैया दिए इसी कुंज में आ रहे हैं, यहाँ आके स्नान करेंगे। उनकी सोंज सामग्री तैयार करो, उबटन तैयार करो, मणि में पात्रों में सजाकर उबटन रखो, इत्र रखो, कंघी रखो, मेहंदी रखो, इत्र घोल के रख दो, सुंदर सुंदर लहंगे साड़ियाँ रखो, नथ रख दो, और सब सखियां सलाह करो बस अब थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम्हारी ये सेवा तुम्हारी ये सेवा। ये गुलाब जल पहले पिलाना, गर्मी का मौसम है, इसमें खसखस मिला रखी है। सर्दी का समय है तो इसमें केसर कस्तूरी है, और सुंदर सुंदर इत्र सजा के रखे, ठाकुर जी के वस्त्रों पे लगा रही है, वस्त्र पहनेंगे। एक ने कहा कि आज फुहारों का स्नान कल हुआ था, आज तो सरोवर में ठाकुर जी डूब डूब करके उछल उछल के नहाएंगे, तैराकी होगी। देखते हैं श्री जी पहले उस घाट पे जाएगी या ठाकुर जी, दोनों तैरेंगे। आज नौका विहार होगा, आज नौकाओं में स्पीड माने रेस लगेगी, कौन पहले जाएगा। फिर दूसरी कहती है अगले सरोवर में, कमलों का सरोवर है, कमल सरोवर है, उसमें नौकाएं, एक पर ठाकुर जी एक पर श्री जी, और दोनों के पास 8-8 सखियां होंगी, और नौका में 1 2 3 जो ही करेंगे नौका चलेगी, और 10 मिनट में नौका लौट के आएगी। और करना क्या है, कमल तोड़ने हैं, कौन कितने अधिक कमल तोड़ेगा। अब इधर श्री जी की नौका, इधर ठाकुर जी की नौका, इधर भी 8 सखे, इधर 8, जिधर ज्यादा कमल है उधर स्पीड से नौका ले जाते, इधर श्री जी की सखियां। फिर श्री जी कहते जल्दी तोड़ो, किसकी ज्यादा होगा, किसकी ज्यादा। फिर लास्ट में 10 मिनट का समय, घाट पे लौट के वापस नौका आएंगे, फिर कमल के पुष्प गिने जाएंगे, किसके पुष्प ज्यादा है। फिर एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे से फूलों का सखियां श्रृंगार बनाएंगी, और प्रिया परस्पर एक दूसरे को फूलों से सजाएंगे। ये लीला इस प्रकार हर रोज ये है, इसको बोलते हैं हमारे मनोरथ। ऐसे मन ही मन सोचते रहो कि आज कौन सी लीला, आज कौन सा लाड लडाना, इनको कौन सा मनोरथ करना जो इनको दोनों को अधिक से अधिक सुख हो, इनका रस रंजन हो, और इनके हृदयों में दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का उद्दीपन हो। और साथ में संगीत वाली सखियां ऐसे प्रेम के गीत गाती हैं, ऐसे मिलन के गीत गाती हैं, श्रृंगार रस के गीत गाती हैं। कभी प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ तो उस मिलन का पद तुरंत बना के गा रही है। श्री जी रूठ के बैठी हैं, पीठ कर ली, और सखियां मिलन के गीत गा रही हैं। ठाकुर जी श्री जी की ठोड़ी पे हाथ रख करके उसको कहते हैं हे प्यारी जू, और जो ही कहते हैं तो श्री जी जब
लज्जीली दृष्टि से दृष्टिपात करती हैं ठाकुर जी तो मुस्कुरा जाती हैं, और ठाकुर जी मुस्कान को देखते ही होश हवास भूल जाते हैं। और उस समय श्री जी ठाकुर जी कहीं गिर ना जाए नीचे, होश नहीं रहा, आलिंगन बद्ध। तो ऐसा भजन में गा रही, पद में गा रही, और हकीकत में क्या है? हकीकत में श्री जी रूठ के बैठी है, ठाकुर जी है तो मुंह घुमा ले। लेकिन जो ही सखियों ने गीत गाया क्या कि श्री जी ने ठाकुर जी पे रीझ करके उनको आलिंगन दान किया, इतना सुख श्री जी को मिला। तो ये गीत में सुनाया जा रहा है श्री जी को, तो सुन करके श्री जी में प्रेम का उद्दीपन हो गया। जबकि सामने रंग देवी सखे ने कहा तू रूठी रहना, आज गिन के बदले लेंगे, कल इन्होंने बहुत सताया, तुम रूठी रहना। अब सामने रंग देवी कहते रूठी रहना, कपट मान करे लाडली, घूंघट में मुस्काए। लेकिन जो ही गीत सुना मिलन का, तुरंत श्री जी भूल गई रूठना कि मैं नाटक करी रूठने का, ठाकुर जी को आलिंगन। इस प्रकार के मनोरथ सखियां करती है और इनको अधिक से अधिक लाड डालते हैं परस्पर। इसी का नाम है चिंतन, इसी का नाम है मानस सेवा। और ऐसे प्रतिदिन करोगे तो सचमुच में जो जो तुम सोचोगे वही वही खेल चलता रहेगा। और एक सेकंड भी तुम भोजन के लिए भी आंख खोलोगे तो व्याकुल हो जाएंगे। इसके बाद अब पता नहीं कौन सी लीला थी, अब ये भोजन करने लग गई सखी।